आमेन। बैठ जाओ फटाफट अपने स्थानों पर और वॉलंटियर सोल्जर लोगों से पूछो कि तुम्हें बुद्धि चाहिए, स्टॉप कर दो बार के गेट और इधर ध्यान दो। स्टॉप कर दो, स्टॉप, ताकि इनको आगे को ध्यान रहे। इधर देखो जल्दी जल्दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कल चर्च में रहूंगा, कल इधर, ठीक है? शाम को जाऊंगा, जितने बजे भी मैं आऊंगा, तो कई लोगों को कल फायदा हो सकता है, ठीक है? कुछ पॉइंट बता दूंगा और शिक्षाएं बता दूंगा, और जैसे लोगों की जिंदगी में और अच्छा होगा। मैं जब प्रभु में आया तो मेरी बहुत प्यास होती थी वचन को सीखना, प्रभु में बढ़ने की बहुत प्यास। वही प्यास मुझे आज यहां ले आई है। कहां ले आई है? अगुआ बना दिया ना उसी प्यास ने, क्योंकि जो हमारे मन में होगा वही हमारे साथ होगा। जैसी हमारी चाहत होगी, अगर आप अगर एक मन बना चुके हो कि मुझे बहुत बड़ा बीज बोना है प्रभु तेरे कामों की, अगर ये चाहत है तो तुम बो पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसी बरकत देगा ना वो। अगर तुम्हारा मन ही नहीं है बोने के लिए, तो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि जब जो चीज तो आप चाहते ही नहीं करना, परमेश्वर क्यों तुम्हें देगा? कितनों को बात समझ आई? क्योंकि वो डिमांड से काम करता है, डिमांड्स। ये वचनों की अखंडता, ये वचनों की जो समझ है, इसे पकड़ना होगा हमें। अगर हमें इसे पकड़ा नहीं, तो हम तो फिर नॉर्मल है। जो आम समझ वाले लोग हैं, जो आम बुद्धि वाले लोग हैं, कुछ लोग होते हैं अनपढ़ आम, लेकिन जब वो बात सुनते, परमेश्वर की गवाही सुनते, तो प्रभु पर मन बड़ा जल्दी लाते। नहीं, ये प्रभु है, ये काम कर रहा है। छोड़ देते सारा अपना पिछला जीवन, जो भी संसारिक पत्थर मिट्टी जो भी करते थे, और एकदम से प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं। उनके जीवन में बड़े काम होने शुरू हो जाते। कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ अलग अलग दिमाग के होते हैं, हर तरह के इंसान होते हैं। कुछ का दिमाग कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। वो जो बंदा टेढ़ा हुआ कुर्सी पे, उसको बोलो सीधा जा। वॉलंटियर क्या करते हैं? ये क्या है वॉलंटियर? इनकी ड्यूटी क्या है? ये सोए हुए वॉलंटियर रखते हो तुम लोग। इनके हेड जो है ना, वो सीधे करने वाले सारे। उनको अपनी कोई खबर नहीं बेचारों को, क्या करना है हमने। मुझे ये समझ नहीं आता, ये अपने आप को सीनियर कैसे कहते हैं? बैंक में जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर क्यों होता है? चपड़ासी वाला काम करता है मैनेजर, क्योंकि उसमें वो काबिलियत होती है बैंक को संभालने की। बैंक का सारा डेटा क्या है, एक एक चीज उसको पता होती। सॉलिड बंदा होता है, तभी वो बैंक का मैनेजर होता है। उसमें एक एक सिंगल काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो मल्टीपल काम करता है, इसीलिए वो हेड है। अगर किसी को सीनियर की ड्यूटी देते, तो सीनियर का मतलब ये नहीं तुम खुद ही जूनियर से भी डाउन हो, तुम्हें खुद नहीं पता अपने उन लोगों को क्या समझाना है, क्या गाइड करना है। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि लोगों का भला हो। विषय है यहां लोगों का सुनना, समझना। जो नए नए लोग आ रहे, सब लोग आ रहे, लोगों का अनुशासन में आना। अनुशासन बोलते हैं चंगे गुणों को। अनुशासन बोलते हैं एक सिस्टम में जीवन को रखना। कितनों को बात समझ आ रही? जो अनुशासन में नहीं है, उसको बिगड़ा हुआ कहते हैं, उसको अनाज्ञाकारी कहते हैं, उसको खराब औलाद कहते हैं, गलत बंदा कहते हैं। जो बिगड़ा हुआ होता है वो अनुशासन से बाहर है। अनुशासन की जिंदगी दुनिया में सबसे ब्लेस्ड जिंदगी होती है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर दुनिया में कुछ बड़े नामी
जैसे मान लो हमारे एक देश में महान क्रिकेटर रहा है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अगर उसका आज दुनिया में नाम है, एक महान क्रिकेटर है, तो कैसे वो बना होगा? उसने अपनी जिंदगी को कैसे अनुशासन में डाला होगा? दोस्ती छोड़ी होगी, संगति बुरी छोड़ी होगी, घूमना फिरना छोड़ा होगा, संसार की बातें छोड़ी होगी। मतलब कि उसने दुनिया को अलग करके उस फील्ड में फोकस बनाया होगा तगड़ा वाला, तभी वो इतना महान क्रिकेटर बन गया। दूसरे क्यों नहीं बन पाए? मैं एक वीडियो देख रहा था चाइना की, ऐसे करके ना 10 सेकंड, कितने सेकंड? जो 10 सेकंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 सेकंड। उसने ना एक रस्सी पकड़कर उस रस्सी को ऐसे ऐसे उछलना था और आर पार निकालना था। एक आदमी ने, उसने उसमें इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि 228 बार निकाल दी 10 सेकंडों में। सोच कर देखो, वर्ल्ड का पावरफुल रिकॉर्ड बना दिया और लिखा कि इसको कोई दुनिया में शायद तोड़ ही ना पाए। सोचो उसने कैसी प्रैक्टिस की। अब वो प्रैक्टिस करने के लिए कितना उसमें उसने मेहनत की होगी। और ऊपर लिखा था, चाइना के लोग देखो रिकॉर्ड बना रहे हैं और इंडिया के लोग रील बना रहे हैं, रील। कोई बीबियां पहना टीटियां, कोई मेडियां रीला बना रही है, इधर रील्स बन रही है। क्या बन रही है? वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो दुनिया को चमका रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये काम कैसे पॉसिबल हुआ? मेहनत, फोकस। अब कितना फोकस है तुम्हारा प्रभु में, कितना तुम्हारा ध्यान है। जैसे ये लोग बाथरूम करने जाते, ठीक है बाथरूम आया नहीं रोक सकते, मैं समझता हूं। मुझे याद है मैं भी स्कूल जाता था, कभी हम थोड़ा सा लेट हो जाते ना 1-2 मिनट, तो ऐसे दौड़कर पीछे ऐसे एकदम से सुसरी बन जाते टीचर का भय। इधर लल्लू राम ऐ तो रहे उन्हें लल्लू ये राम, कोई शर्म नहीं रखते। कौन खड़ा है पुल पर, कौन आपको देख रहा है? कितनों को बात समझ आ रही है? ये बातें सीखने वाली है, सीखने वाली। ये ऐसे नहीं मैं यहां आया। अब बचपन से मैं चीजों को पकड़ता था, बचपन से कुछ चीजों। अभी तो मेरी लाइफ का स्टार्ट है। क्या है? अभी तो मैं इसको स्टार्ट मान रहा हूं। बाकी काम तो अभी दिखाना है दुनिया को और परमेश्वर ने लेना है मुझसे। मैंने ये प्रेम में रख रहा हूं रोज रोज। सोच कर देखो कितनी बड़ी सोच और कितना बड़ा मन लेकर मैं जी रहा हूं। और तुम सुसु में बिजी हो। मेरा सुसु मेरा वही बिजी उसी में ही है। क्या हाल है ड्रामा जिंदगी। इधर ध्यान दो आप सारे लोग, ये बातें पकड़ लो और सीख लो, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो प्रेयर 7 दिन की हुई, ये कुछ लोगों की थी या तुम्हारे सारे लोगों की थी? तुम्हारा सारों का परमेश्वर है जिसने तुम्हें कहा था कि यार ना 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 ए वेलियां का काम होगा, साढ़े नहीं बिजी है। तुम सबको परमेश्वर ने कहा था और सपनों ने वचन मानना है। और जब तुम नहीं मान रहे तो अनाज्ञाकारी हो परमेश्वर के साथ। मारो शरीर को, इसकी अभिलाषाओं को मारो, लो छुट्टी। जैसे वो एक शेफ अपनी गवाही दे रहा था कि उसको प्रॉब्लम आती थी संडे संगति की, और वो परमेश्वर के आगे रखने लगा। पहले तो वो लॉन्ग टाइम से प्रभु में था, लेकिन हमारी टीचिंग जब उसे समझ आई, यहाँ की राइट शिक्षा, फिर इधर जुड़ा, तो जब उसे अब प्रभु की संगति को अटेंड करना था, लेकिन मिलनी नहीं थी। फिर राइट शिक्षा के अनुसार जो उसने परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ने उसका रास्ता खोला। अब उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली है और काफी साल की छुट्टियां हैं, तो वो छुट्टियों को जमा रखता है। जब भी परमेश्वर का वचन आएगा तो मैं परमेश्वर के लिए यूज करूंगा। देखो वो 7 दिन की प्रार्थना अटेंड करते हैं।
ये है दिल, कितनी दूर से। तो ऐसे बंदे आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? ऐसे बंदों को परमेश्वर ऊपर ऊपर लेकर जाएगा या नहीं जाएगा? अब ये जो थोबड़ा है ना, ये वाला जो थोबड़ा है हमारा, इस पर हथौड़ा मारना पड़ेगा वचन का। ओए ओए थोबड़े, ऐसे बोलो, थोबड़े, ऐसे ऐसे करके। एक गवाहियां देख देख, तू रो ना, तू ये ना सोच कि ये गवाहियों पर ध्यान दिलाओ इस थोबड़े को। कितनों को बात समझ आ रही है? इसे मोटा ना होने दो, इसे पतला करो, पतला परमेश्वर के सामने, ताकि ये सही काम करने लगे। क्या करने लगे? ये जो बन रहे काम, हीलिंग हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, क्या परमेश्वर का नियम इन लोगों के लिए कि या सबके लिए? सबके लिए। पकड़ना पड़ेगा क्या करना है, कहां कमी है, कहां मैं क्या नहीं कर रहा। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ा विषय हमारे लिए, ताकि हम पावर को देखें। यीशु मसीह की कुर्बानी, वचन में लिखा, सारे जगत के लिए हुई है। वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का प्रेम जो है, वचन में तो लिखा, उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया। मतलब खुदा ने खुद अपने आप को दे दिया, अपने आप को पीड़ा के लिए दे दिया, अपने आप को तकलीफ के लिए दे दिया, ताकि इंसानों की तकलीफ अपने ऊपर ले। ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? कितने भी अच्छे घर वाले लोग हों, कोई नहीं कर सकता ऐसा प्रेम। बोलो, एक फैमिली में पत्नी है, बच्चे हैं, क्या एक दूसरे के लिए जान दे सकते? नहीं दे सकते। ऐसा प्रेम किसी के अंदर नहीं है। इसीलिए लिखा, ऐसा प्रेम किया। तो ये जो प्रेम उसने किया, इसे समझना होगा हमें, क्यों उसने किया। ये नियम उसका सारे जगत के लिए। हाँ, शैतान ने लोगों की बुद्धि बंद की है, दुनिया को समझ नहीं आता। कभी कभी मुझे पता चलता, कुछ लोग, एक बार मैं पता नहीं किससे बैठा, मीटिंग कर रहा था, कहता हमने बड़े लोगों को लेकर आए, इधर उधर जाते थे, बेचारे परेशान थे चर्चेस में। जैसे आपने तेल पानी की बात की, उनको आग लगने लगी। वो कहते हैं ना ना ना, इधर नहीं जाना, ये तेल पानी नहीं देते। ले मूर्खो, तेल पानी चाहिए कि प्रभु चाहिए तुम्हें? प्रभु चाहिए तुम्हें, तुम्हारे घर में चाहिए, तुम्हारे जीवन में चाहिए। ये क्या दिमाग में तूड़ी बैठ गई लोगों के? कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता बाद में आए नहीं, गुस्सा कर गए इस बात से। सोचो किस बात से गुस्सा कर गए? फालतू की बात में गुस्सा कर गए और असली जीवन की बातों को छोड़ दिया। आज यही जरूरत है। आज थोड़ा सा मैं हार्ड वचन दे रहा हूं, थोड़ा सा डांट वचन दे रहा हूं, लेकिन ये जरूरत है इन दिनों में। आई डोंट नो क्यों मेरे अंदर से आई आ रहा है ये बात, ऐसा वचन। लेकिन अभी हम जाएंगे अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है जिसे हम शॉर्ट में खत्म करेंगे, जल्दी में। ये थंबनेल चेक करो क्या है, ये नीचे थोड़ा सा जूम करो, हिंदी में जो लिखा है थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। हमारा जीवन अंदर से रोशन कैसे होगा? क्या बाहर दिया जलाने से? ये हमारा टॉपिक है आज, ठीक है। इस टॉपिक को हमें समझना होगा। मैं शॉर्ट में चाहूंगा तुम्हें समझाना, ताकि मैंने प्रेयर पिलर्स में जो 7 दिन की प्रार्थना थी, उसमें काफी सारा वचन देता गया पवित्र आत्मा आपको मेरे मुंह से। वो फेसबुक पर भी पड़ा है सारा वचन, उस मीटिंग्स में बड़ी पावरफुल प्रेयर्स है वो। और हमारे एक यूट्यूब चैनल पर भी सारा आपको मटेरियल वो मिल जाएगा, अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग पर। ये नोट कर लो चीजें, ध्यान देने में ऐसे नहीं। उधर निकले एक कहने सी वोग चैनल, वोग नहीं कुड़िया इतने वोग पर है भला, वोग ऐदा कहते ही होते। कितनों को बात समझ आ रही? जब ध्यान नहीं देंगे, लिख कर नहीं रखेंगे बात को, या साथ वाले को लिखो पॉइंट, एक्टिव रहो, एक्टिव। ये लाइफ एक्टिव रहने के लिए दी है परमेश्वर, सुस्त नॉर्मल जीवन के लिए नहीं दी परमेश्वर। तुम्हें चुना उसने नॉर्मल जीवन के लिए नहीं चुना, वो तुम्हें कुछ दुनिया के सामने खास प्रकट करना चाहता है। जोर से बोलो हालेलुया। अभी मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें समझाता हूं। बाइबल में परमेश्वर को लाइट करके बताया है। कैसे करके?
कि परमेश्वर एक लाइट है, ठीक है? क्या परमेश्वर लाइट है या परमेश्वर है कौन? क्योंकि दुनिया में भी उसको लाइट लाइट करके बात करते हैं। वो एक जोत है, एक लाइट है। कुछ लोगों का कहना है यहां जगेगी लाइट माथे में तो समझो वो मिल गया। कुछ कहते हैं इधर इधर फेफड़े इधर इधर जगनी है जोत, ठीक है, तो वो मिल गया। बॉडी के अलग अलग पार्ट में कुछ ऐसा ज्ञान है दुनिया में, लेकिन हमें समझना है परमेश्वर क्या लाइट है या कौन है। ये लाइट करके अगर बात हुई तो क्यों हुई? दुनिया में लाइट जगाते हैं लोग, जैसे दिया जलाते हैं किसी फोटो के आगे, किसी चीज के आगे कोई जोत जगाता, दिया जगाता है, वो इसलिए जगाते हैं ताकि उनका भला हो। वो वैसे उनको पता नहीं, उसकी नॉलेज कोई रखते नहीं क्यों जगा रहे क्या है, लेकिन बस इतना सुना है ये करो ऐसा करो भला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हमें कुछ पॉइंट बाइबल से सीख कर अपने आप को परमेश्वर में और बढ़ाना है ताकि हम इस बात में सीख सकें। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, अगर हम यूहन्ना की बुक में जाते हैं, पहला यूहन्ना, ठीक है, और यहां पर एक वचन है जो पढ़कर हम सीखते हैं इस वचन को। 1:5 में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। अब वचन ये कहता है परमेश्वर ज्योति है। अगर मैं यूहन्ना की अंजील में आ जाऊं, ठीक है, ये था यूहन्ना पहली पत्री, अब यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका 1:9 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो फिर वो जगत में आई ज्योति, है ना, 2025 साल पहले। अब परमेश्वर को ज्योति की तरह बताया जाता है। अब इसी का एक 8 का वचन का 12 पढ़ते क्या लिखा है, इसी यूहन्ना 8:12 सुसमाचार की बुक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब इस वचन से क्या तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर एक ज्योति है? बोलो, तुम्हारा यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर एक ज्योति है, मैं उस ज्योति पर विश्वास करता हूं। अगर तुम ऐसा विश्वास करते हो तो तुम्हारा विश्वास गलत है, सच्ची गलत है। अब परमेश्वर को ज्योति करके क्यों कहा, यह समझना होगा तुम्हें। परमेश्वर को तो बाइबल के अंदर यिर्मयाह 1:13 में लिखा, ऐसे लिखा, देखो मेरी तरफ देखो, बाद में लिख लेना, ऐसे लिखा, मेरी प्रजा ने 2 गलतियां की है कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। अब परमेश्वर कहता है मैं बहते जल का सोता हूं, तो फिर क्या विश्वास करना है? कोई नदी के ऊपर विश्वास करना है, कोई झरने के ऊपर विश्वास करना है? बाइबल में लिखा वो जल का सोता है। यही बातें परमेश्वर के लोगों को अगर समझ नहीं आई या अगुओं को समझ नहीं आई तो हम दुनिया की तरह मिक्स हो जाएंगे, अलग किए हुए लोग नहीं होंगे। या हमारा दुनिया से जो खालिस प्योर और पवित्र विश्वास और पवित्र जीवन है फिर दुनिया को कैसे प्रकट होगा? फिर उनकी तरह सेम होगी। उन्हें कैसे फिर समझ आएगी कि इस भीड़ में लाखों भगवानों के बीच में असल कौन है? वो क्या कहते हैं, वो एक फिल्म आई थी ना शाहरुख खान की, रावण, थोड़ा सा उसके बारे में पता, ज्यादा नहीं मुझे पता। उसमें जो रावण होता है वो बड़े सारे रूप धारण कर लेता है और वो कहता है ढूंढ इनमें से मैं असली कौन हूं। अगर तेरा निशाना सही नहीं हुआ तो आप समझ रहे ना, इतनों में से कैसे पता चलेगा? कितनों को बात समझ आ रही? अब दुनिया आसमान मिलकर थोड़ी बनाया, कई भगवानों ने मिलकर थोड़ी बनाया इंसानों को, कई भगवानों ने, एक ही ने बनाया सबको। इंसान की बुद्धि में ये बहुत स्लो बात बैठ रही है इस दुनिया में। कुछ के तो बैठ ही नहीं बेचारे, बंद बुद्धि, फंसे हुए अपने वहीं।
सिस्टम में और उससे बाहर ही नहीं आ रही, लेकिन हमें काम दिया है परमेश्वर ने बड़ा वाला। अब यहां पर हमें यह समझना है कि परमेश्वर ज्योति है या झरना है या पानी का सोता है। नो ना, पानी तो उसकी चीज है बनाई, लाइट भी उसकी बनाई हुई चीज है, लेकिन वो खुद कौन है जिस पर हम विश्वास करें। अगर यही बातें हमारी राइट फेथ में ना बैठी तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहेगा। फिर अगर हम ये बात करें, परमेश्वर हमारे लिए भी बात करता है। अब हमें ये समझना होगा, बाइबल के अंदर ज्योति और अंधकार दो विषय हैं। एक परमेश्वर हमें बात करता, तुम ज्योति में हो, अब तुम अंधकार में नहीं हो। अब ज्योति की जब परमेश्वर बात करता है, फिर अंधकार की बात करता है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है जो परमेश्वर बात करता है, इसे भी हमें समझना होगा। अगर हमें इसे अच्छे से समझ नहीं पाए तब भी हम अधूरे हैं विश्वास में और ज्ञान में, तभी हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी काम करती रहती है कई बातों से। तो अभी मैं सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझाऊं। अगर परमेश्वर तुम्हें ज्योति कहता है, क्यों कहता है, ये थोड़े से वचन चेक करते हैं एक दो जगह पर। यहां पर हम जाते हैं सबसे पहले मत्ती में, और मत्ती में आप वचन ये जानते हो, लेकिन मैं आज बाइबल को पढ़ाकर रिपीट करना चाहता हूं जो आत्मा कह रहा है आपको। ठीक है, मुझे भी आत्मा जो कह रहा है। 5:14 में लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। फिर 16 से पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। ठीक है, एक वचन ये हो गया। और दूसरा वचन मैं पढ़ता हूं 1 थेसलोनिकिया में। ठीक है, उसमें जाते हैं और वहां पर जाकर हम एक ज्योति के ऊपर बहुत सारे वचन, बहुत सारे अंधकार के ऊपर और ज्योति के ऊपर, लेकिन मैं कुछ वचनों से बात करूंगा। आई होप इसका टॉपिक आने वाले दिनों में रिपीट करेंगे और ज्यादा, इसकी और भी ज्यादा बातें शेयर करेंगे ताकि हमें समझ आए। 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की छिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आमेन। अब इधर देखो, इन वचनों का क्या महत्व है। अगर परमेश्वर ज्योति है, तुम्हें भी परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति हो, तो इस हिसाब से तो तुम भी परमेश्वर हो। परमेश्वर लाइट है तो तुम्हें परमेश्वर ने कहा यू आर लाइट। तो तुम भंगड़ा पाना शुरू कर दो, मैं भी परमेश्वर हूं। क्या हूं? परमेश्वर ने मुझे कह दिया यू आर लाइट। तो ये वचनों का मीनिंग है। बाइबल के अंदर बहुत सारा फिगरेटिवली लिखा हुआ है। अगर हम फिगरेटिवली वचनों को समझ नहीं पाए तो हम अपने विश्वास में गड़बड़ रहेंगे, अपने मन में गड़बड़ रहेंगे, अपने फोकस में गड़बड़ रहेंगे। इसीलिए कुछ लोग वचनों की सही समझ ना होने कारण अपना गड़बड़ जीवन जी रहे। अगर तुम यहां आ रहे हो लेकिन पकड़ नहीं रहे इस बढ़िया ज्ञान को, उत्तम बातों को, तो तब भी तुम्हारा जीवन गड़बड़ रह सकता है, चाहे तुम यहां आ रहे हो। इतनी ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में, इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री में, जिसके अब स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री का। कौन प्रचार कर रहे हैं? कितनी ज्यादा गवाहियां आ रही है कि स्वर्गदूत लोगों को इस मिनिस्ट्री के बारे में बता रही। सोच कर देखो फिर कैसी ग्रेस हो गई। तुम कितने खुशकिस्मत होने चाहिए, कितने फूले नहीं समाने चाहिए तुम कि मैं एक ऐसी खुदा की मिनिस्ट्री में हूं जिसका प्रचार तो स्वर्गदूत भी कर रहे हैं। सोचो अगर ये बातें तुम्हारे अंदर बैठी है, इस तरह से तुम्हारा मन बना हुआ है, इस तरह से तुम्हारा फोकस बना हुआ है, इस तरह से तुम्हारी सोच बनी हुई है, तो याद रखना फिर तुम जबरदस्त जीवन को देखोगे। बाइबल में तुम्हें ज्योति इसलिए कहा, जब तुम ज्योति की संतान हो इसलिए कहा। अगर तुम उत्पत्ति का पढ़ो, उत्पत्ति एक वचन पढ़ते हैं हम लोग यहां से शुरू से, उत्पत्ति 1 से लेकर 5 तक पढ़ते। क्या लिखा?
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये जो शब्द है ना, पड़ी थी शब्द जो थी, ये बहुत बड़ी एक शब्द ने दुनिया के ऊपर गड़बड़ कर दी। सिर्फ एक शब्द ने, जिसका नाम है थी। एक्चुअली में ये थी शब्द ट्रांसलेटर की गलती से ऐड हो गया। क्या हो गया? ये जो शब्द था, ये था शब्द हो गई। हिब्रू लैंग्वेज के अनुसार था, थी, थू था ही नहीं उनकी लैंग्वेज में। उनकी लैंग्वेज में इज, आम, आर, इज, एम, आर, यू, दे, वे, ये शब्द नहीं यूज होते थे हिब्रू लैंग्वेज में। कितनों को बात समझ आती है? तो ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ से एक शब्द उसने ऐड कर दिया। कैसे पता चलेगा ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। जब परमेश्वर ने इसको बनाया तो नहीं, ऐसे बंजर बियाबान नहीं थी ये, नहीं थी ये। कितनों को बात समझ आ रही? शुरू में परमेश्वर ने इसको बसने के लिए बनाया। ये यशाया ने लिखा है 45 का 18। पढ़ दूं मैं खुद ही एक वचन जल्दी से? मेरा टॉपिक तो नहीं है ये वाला, लेकिन बीच में तुम्हें और टीचिंग अच्छी तुम्हारे दिमाग को सेट करने के लिए बोल रहा हूं, ताकि तुम इस मिनिस्ट्री के पावर को समझ पाओ। 18 में लिखा 45 का, क्योंकि यहोवा ने यहोवा जो आकाश और सृजन का, यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, और उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा। हालेलुया। यह वचन क्लैरिटी देता है कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो उसने बसने के लिए बनाई, ऐसे बियाबान बंजर करके नहीं बनाई। कितनों को बात समझ आई? लेकिन बाइबल में लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। एक बड़ी प्रॉब्लम आई दुनिया में, जिसके कारण ऐसी होगी पृथ्वी। लेकिन परमेश्वर ने दोबारा इसको रिक्रिएट किया। ये जो पढ़ते हो ना तुम, ये सब कुछ जो बना है, ये चीजें जो बनी है, एक्चुअली में ये रिक्रिएट है। ऑलरेडी सब कुछ बना था पहले से, परमेश्वर ने बनाया था सब कुछ। लोग सोचते हैं ये 7-8 हजार साल पहले की बात है, दुनिया रची। गोरे साइंटिस्ट इसी प्रॉब्लम में, गड़बड़ में पढ़कर प्रभु से दूर हो रहे, क्योंकि उनके हिसाब से तो करोड़ों साल पहले बनी धरती, तो ये तो 7-8 हजार साल पहले समझ में आ रहा है जैसे बना है सब कुछ। नो, रिक्रिएट हुआ। कोई गड़बड़ हुई पृथ्वी के ऊपर, वो भी लिखी है क्या गड़बड़ हुई। अभी मेरे पास टाइम नहीं है वो बताने का, लेकिन इसको बाद में चेक कर दें, जो मेन पॉइंट पर आते हैं। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को, मतलब लाइट को, अब परमेश्वर ने लाइट बनाई और लाइट को देखकर कहा अच्छी है ये चीज जो मैंने बनाई। अब खुद जो परमेश्वर है, अगर वो खुद ही लाइट है और लाइट को बना रहा है और कह रहा है ये अच्छी चीज है, वो कौन है? परमेश्वर। वो है एक स्पिरिट, आत्मा। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन वो जीवित चीज है, पावरफुल चीज, बहुत सुप्रीम पावर चीज, जो सब कुछ कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब उसी को समझना है और उसमें बढ़ना है, उसमें अपना फेथ बनाना है। अगर हम ये फेथ नहीं बना पाए तो दुनिया की तरह देखना, बेचारे लोग कोई दिया जला रहे, कुछ कर रहे हैं, कल देखना क्या क्या करेंगे। कल एक त्योहार है दुनिया में, तो उसमें वो अपनी आशा के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जगाएंगे, पैसा आए, चीजें आए, भला हो, चंगाई आए। ठीक है, उनका फेथ है, वो करें, हमें तो किसी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बढ़ेंगे और दुनिया को ज्ञान देंगे, ताकि लोगों का क्या हो? भला हो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर उजाला उसने बनाया है, और हमें वो कहता तुम लाइट हो, और उसके बारे में भी लिखा लाइट है। तो इन सब बातों में क्या शिक्षा जो आपके लिए बड़ी जरूरी है, ध्यान दो। एक्चुअली में परमेश्वर लाइट है, जिसका मतलब होता है
ये एक फिगरेटिवली हमें समझाया गया है परमेश्वर के बारे में, जिसमें ना तो कोई पाप है, ना बुराई है, ना अंधकार कहते हैं, अंधकार कहते हैं जिसमें सब गंदी चीजें होती हैं, पाप, चोरी, झूठ, व्यभिचार, क्लेश, नशे, बदमस्तियां, ये अंधकार है, ये अंधकार है। तो कितनी दुनिया अंधकार में अभी, इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी कहा कि तुम्हें मैंने अंधकार में से चुना है। हम भी उसी दुनिया में था, हम आंख से एक दूसरे को देखकर व्यभिचार करते थे, किसी को देखकर वो सुंदर है तो पता नहीं क्या दिमाग में विचार करते हैं तो व्यभिचार करते हैं। तो हम भी उसी अंधकार में अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये फिल्म एक्टर्स जो फिल्में बनाते हैं, उनको देखना, वो फिल्में बनाते हैं तो किसी किसी फिल्म में कोई हीरो कई लड़कियों के पीछे होता है और लड़कियां भी कई लड़कों के पीछे होती हैं, तो उनके लिए ये नॉर्मल है। क्या है उनके लिए? क्योंकि वो अंधकार में, आज भी कई लोग अंधकार में जी रहे हैं। वो फोनों पर वो उनके बने, क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ऐसी चीजें और भी है, कई तरह के ऐप भी आ चुके हैं। और भी इवन के ऐड आ रही, ऐड आ रही है, फलानी ऐप है, इसमें यंग्स लड़की लड़कियों से खुला जितना मर्जी बात करो, इसके मेंबर बढ़ो, उसमें चार्ज होंगे। जो अंधकार में बच्चे हैं वो पैसे देकर उसमें जुड़ते हैं, अलग अलग लड़कों से लड़कियां बातें करती गंदी मंदी। ये अंधकार है, ये अंधकार का जीवन। वो एक से नहीं कईयों से करते हैं। सिंपल बात भी समझ नहीं आती कि एक से शादी होती है, औरत की, लड़की की और लड़के की, वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये जीवन का रिश्ता परमेश्वर ने बताया। इससे बाहर जो कुछ है वो सारा पाप, अंधकार है। अब परमेश्वर हमें ये जो वचन दे रहा है, इसे हमें समझना होगा। अंधकार में हेरा फेरी, चोरी भी आती है। जैसे अभी हमारी ब्रांचेस बढ़ रही है, तो ब्रांचेस में जो जो हमने अपॉइंट किए बंदे, अगर वो चोरी करेंगे कोई चीज पैसे की, बीज की, तो वो अभी भी अंधकार में, लाइट में नहीं है, उनका जीवन लाइट में नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि चोरी में भी आता है। चोरी तो किसी के साथ नौकरी करो, उसकी चोरी करो तो वो बड़ा गलत है, तो सर्वशक्तिमान के साथ चोरी करो तो कितना गलत होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। किसी मालिक के साथ हम नौकरी करते हैं, अगर उसके 50 रुपए भी निकाल लिए गले से हमने, तो क्या ठहरा? वो चोर ना ठहरा? बोलो, क्या वो अंधकार में नहीं है? क्या उसका जीवन पाप में नहीं है? है। तो यीशु मसीह में अंधकार में नहीं है। क्यों ऐसे लिखा? तुम्हारा उजाला लोगों पर चमके। तुम्हारी जो यीशु मसीह में अब लाइफ है, जिंदगी है, वो दुनिया के लिए एक उजाला है, ताकि दुनिया में रोशनी हो। ये रोशनी का जीवन सबसे बरकत का जीवन है। ये रोशनी का जीवन जो है, ये ज्ञान से रोशन होता है हमारा जीवन। जो जो परमेश्वर का ये वचन है, इसमें हमारा जबरदस्त मन है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन, जब ये जीवन होगा तो आप लाइट हो। और ये लाइट के ऊपर जो आपका चेहरा होगा, इतना चमकता हुआ होगा, इतना पावरफुल होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये सीखना होगा तुम्हें, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। यीशु ने 12 चेलों को अपने साथ लिया। लोग बोने लगे, क्योंकि उस समय भी बीज इकट्ठा करते थे। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता ने भी लोगों से बीज इकट्ठा किया। इसीलिए जब लोग बीज बो रहे थे, कंगाल विधवा बीज बो रही थी, तो उसने कंगाल विधवा के बीज को सराहा। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा धनवानों से भी बढ़कर इसने दिया। अब बीज का नियम यीशु भी कर रहा था, क्योंकि बीज का नियम था लोगों के लिए इसलिए ठहराया गया था ताकि लोग पैसे के ऊपर मन न लगाए, लोग बोकर परमेश्वर के किंगडम में अपना हाथ बढ़ाएं, और हाथ बढ़ाने के बाद परमेश्वर उनको बहुत देता है जो इस चीज में वफादार रहते। परमेश्वर
खुशी से जो नियम को मानते हैं उसको देता है। अब ये बातों में ध्यान देना, अगर तुम प्रभु में चल रहे हो, बोते नहीं अपना बीज, तो तभी भी तुम चोरी करते हो उसके बीज को, ये भी लिखा है। तो अभी आपने समझना है कि आपका लाइट का जीवन क्या है। लाइट का जीवन ये है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है तो फिर तुम्हारा जीवन अंदर से रोशन हो रहा है, पूरी तरह से रोशन। फिर उसका वास तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, फिर तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बातें, तुम्हारा जीवन दुनिया से अलग होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तुम बेस्ट जिंदगी चाहते हो कि यहूदा इस्करियोती एक इसी चोरी के चक्कर में शैतान की जुक्ति में फंसकर नाश हो गया? यीशु मसीह का एक चेला आज परमेश्वर का वचन, जो ज्ञान उसके अंदर पूरा हो रहा है, तो तब वो परमेश्वर की लाइट है, उस लाइट से वो हजारों लाखों की जीवन को रोशन कर देगा। तो आप लोग इसे कहते हैं ना कि बाहर कोई दिया दुआ जलाने से कोई फायदा नहीं होता है, वो इंसानों की बनाई हुई रीतियां हैं, उनसे कोई जीवन रोशन नहीं होता है। वो तो एक रीति है, क्या है, लेकिन तुम्हें वचन को पूरा करना होगा। कल मैं यहां रहूंगा और मैं 7 बजे घर जाऊंगा यहां से। कितनों को बात समझ आ रही? कितने बजे आऊंगा तुम्हारे लिए? कोई भी बंदे आ सकते हैं। कल कुछ टीचिंग होगी, कई चीजें होंगी, इधर हिसाब किताब करने वाले वो करेंगे, कई सारे पॉइंट होंगे, कई लोगों को लाभ मिलेगा, और जो भी लोग होंगे उनको मिठाई खिलाऊंगा मैं कल। हालेलुया। बढ़िया सी मिठाई खिलाएंगे आपको कल, खुशी से, आनंद से। और जितने भी लोग हैं प्रभु में हमारे साथ जुड़े हुए, आप कल क्या करना, अच्छा खाना बनाना, घर में बढ़िया सा डिशेस बनाना, स्नैक्स बनाना, बनाकर संगति करना सारा परिवार, फिर वर्शिप लगाकर नाचना, एक फेस्टिवल बनाना, जीत का फेस्टिवल। क्या बनाना? उसके बाद खाना खाना, मजा लेना कल। कितनों को बात समझ आई? सब कुछ किसके साथ करो? खुदा के साथ करो। आई होप मैं ये शॉर्ट में तुम्हें वचन दे चुका हूं। मेरा बिलीव है कि ये ज्योति का वचन तुम्हें समझ आ चुका होगा कि बाहर कोई लाइट जगाने से कोई फायदा नहीं, कि उससे मेरा जीवन सही हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट जग रही है, इससे क्या हो रहा है? ये तो रोशनी के लिए है, एक सोर्सेस। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जो रोशनी सूरज बनाकर परमेश्वर ने लोगों को दी है, उजाला, वो एक उजाला है, ये उसकी बनाई चीज है, उससे बड़ा फायदा है। तो हमें अपनी सारी चीजों को, सारे कामों को खुदा के साथ जीना है, और अपने आप को तुम्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल। क्योंकि तुम पाप से पैदा हुए, अंधकार से पैदा हुए, तुम्हारे ब्लड में भी पाप था। यीशु मसीह उसी पाप के लिए कुर्बान हुए। वो पाप तुम्हें क्यों डंप करके रखता है? ताकि तुम रोशन ना हो पाओ। अगर तुम रोशन हो पाए, जैसे यीशु मसीह के 12 चेले रोशन हो गए दुनिया में, उन्होंने दुनिया हिला दी। अभी मैं भी रोशन हो गया हूं, तो मैं भी कितने हजारों रूहों को बचा रहा हूं, और ये काम हम सबका मिलकर है। तुम भी उसकी ज्योति के काम हो, तुम भी उसकी रोशनी हो, ताकि हम जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक रोशनी बनकर सुसमाचार लेकर जाए। जितने ब्रांचेस में ये कंटिन्यू काम करो, रोज काम करो 1-2 घंटे। और ये काम तुमने कैसे करना है? सुनो, अगर आगे जाना है तो जब तक तुम इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो, तुम सुसमाचार दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए कि ये जो मैं लोग जोड़ रहा हूं इनसे मुझे फायदा हो। ये दिमाग से निकाल देना, कभी भी नहीं रखना। बोलना मैं तो परमेश्वर की रूह है, परमेश्वर से जोड़ने का काम करो, निस्वार्थ ऐसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर तुम जोड़ रहे हो और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मैं 20 जोड़ दिए, 30 जोड़ दिए, 50 जोड़ दिए, 100 जुड़ गए, अब तो मैं पास्टर बन सकता हूं अपने आप से, फिर तो तू पहले ही अंधकार में, क्योंकि तुमने उन लोगों से अपना फायदा सोच लिया। ये खालिस मन तो नहीं हुआ, प्योर मन तो नहीं हुआ
क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? जब तुम्हारा मन शैतान खराब करेगा, तुम मिनिस्ट्री को छोड़ोगे, तो उन लोगों को नेगेटिव करोगे ताकि वो इधर आए ना, तुम्हारे पास रहे। तो सही है काम है? सही तो नहीं है ना? बोलो। ताकि वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास रहे। अगर तुमने जितना दिन इधर आज्ञाकारी में रहकर रूहों को जोड़ा, वो जुड़ी रहने दो। जब मुझे भी परमेश्वर बताए या तुम्हें बताए, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा आत्मा किस द्वारा, फिर तुम सेवा करना। फिर 150 नहीं होंगे, हजारों होंगे, हजारों। और वो नई दुनिया खड़ी कर देगा परमेश्वर, क्योंकि अब तुम प्योर काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? क्योंकि जितने भी सुसमाचार देते, धीरे धीरे वो क्यों गड़बड़ हो जाते, क्यों शैतान की जुक्तियों में फंस जाते हो? वो लोगों से अपना फायदा सोचने लगते हैं। वो तुम्हें ये फायदे के लिए काम नहीं दिया है, ये किंगडम है परमेश्वर का। तुम्हें निस्वार्थ लोगों को जोड़ना। अगर तुम्हारे मन में ये आता है सेवा करने का अलग से, तो आओ, बैठो, हमसे बात करो। लेकिन उन लोगों को जिन्हें जोड़ा, उन्हें खराब ना करना, क्योंकि ऐसे ही होता है मिनिस्ट्रीज में। क्या होता है? क्योंकि वहां सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, दुनिया में भी गड़बड़ चल रहा है, अगुए भी गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन यहां गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा मुझे बताता है क्या करना है। इस नियम में रहोगे तो जबरदस्त आगे जाओगे। आज के बाद जब तुम लोगों को जोड़ो, तो निस्वार्थ जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। कुछ एवेंजलिज्म करते, 10-5 जोड़ दिए, मैं तेनू लेके गया, मैं देख मैं तेरा अगुआ। 5-10 के लोगों के ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देते। वो बेचारे पहले डरे होते हैं, और ये गुस्सा करता, ये गुस्सा करती है बहन, मुझे लेकर गई है। उनके लिए अब क्या उजाला हो? उनके जीवन को आप रोशन कर रहे हो या अंधकार की चीज कर रहे हो? आप तो अंधकार की चीज कर रहे हो उन लोगों की। कितनों को बात समझ आई? खुदा तुम्हें जो अलग अलग जगहों पर नेगेटिव शिक्षाओं में पड़े हैं, उनको निकालने का काम देगा। एक इधर बम्बई में पास रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता किसी के गांव में किधर गया हो रूहों को बचाने, या कोई हीलिंग उसने की हो। बैठा एक माइक आएगा, उल्ला उल्ला ये अल्लाह, पता नहीं क्या करता रहता है, अन्य भाषा के पीछे पड़ा हो। किसके पीछे? फलाना पास्टर, उसकी फोटो लाकर ये है, मैं यूं है, ऐसे ऐसे बैठता वो, ऐसे करके। हाँ हाँ भरावा, तेरा स्टाइल एक गुंडों वाला है, तुझे पास्टर किसने बना दिया? तभी तेरी बातें उल्टा पुल्टा है। ऐसे कुर्सी पर पैर रखकर ना, लात पे लात रखकर प्रचार की बातें करता है। शर्म नहीं आती उसको। कहता मैं अन्य भाषा को बंद करके सही भाषा दूंगा। तू क्या देगा? तुमसे तो वो लोगों के तोड़ तोड़ के नेगेटिव करके अपने आप से जोड़ रहा है। इस मिनिस्ट्री ने ऐसे नहीं किया। इस मिनिस्ट्री ने जो मर रहे थे, छोड़ने वाले थे यीशु मसीह को, जहां बैकस्लाइड हो गए थे, जिनकी सुनवाई नहीं हुई अगुओं ने, वीआईपी अगुए जो बने हुए हैं, किसी की ले हैंड नहीं करते, बात नहीं सुनते, उनको बचाया हमने, आगे बढ़ाया उन्हें, उनकी जिंदगियां तगड़ी की हमने, मेहनत की है, मेहनत। एक टुटे से कपड़े पा के आप 1000-2000 वाले, 10-20 हजार वाला भी सूट पहन सकता हूं मैं, लेकिन परमेश्वर का काम घट जाएगा अगर इतने पैसे खर्च दूंगा तो। और मेरा हक है, मैं खर्च सकता हूं। ये सिंपल कपड़े पहनकर रात दिन उसकी सेवा में लगे, और आपके बीच को किसके कामों के लिए यूज कर रहे? ऐसे नहीं हाईवे रोड पर जगह ले रहे हम, ये वफादारी के कारण हो रहा है। अरे इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों से एक मिनिस्ट्री खोलकर 2-3 जगह पर, हमने तो हर जगह पर नई जगह लेने का प्लान किया, हर जगह पर। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो फिर रेडी हो जाओ, खुदा हमारे साथ है और तुम दूसरों को रोशन करने वाले बनोगे। जितने एवेंजलिज्म करते हैं, ये पाठ दोबारा सुनना। जब तक तुम, या तो प्रभु तुम्हारे मन में ना डाले कि तुम पास्टर बनना है, या खुद तुम्हारे दिमाग में, तब तक, जब तक तुम वो सच्चे मन से रूहों को जोड़ते जाओ, तुम्हारे घर में क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं आएगी। जब तुम्हारा दिमाग पहले ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो लड़ाई क्लेश फिर होगी तुम्हारे घर में। कितनों को बात समझ आ रही? ये खुदा का पवित्र काम है, कोई कहानी नहीं है ये। जिसने सेवा करनी, खुलकर आओ, बताओ आकर हमें,
आप हमें पास्टर बनाओ, क्या इच्छा है बना देंगे। ये कौन सी बात है? मुझे अकेले थोड़ी काम करना, आप गलत चीज में ना पड़ना। कितनों को बात समझ आ रही है? तो खुदा आपके साथ है। आज का वचन जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे पकड़ कर रखो। परमेश्वर आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, जबरदस्त आगे लेकर जाएगा। ये आत्मा के वचन है तुम्हें रोशन करने के लिए, तुम्हारा जीवन अंदर से रोशन करने के लिए, और तुम्हारा घर स्वर्ग बनाने के लिए। और मेरा बिलीव है जिन लोगों ने ये वचन पकड़ लिया है वो बढ़ने वाले जबरदस्त आगे। और अब अपने सीड्स को पकड़ लो अपने हाथों में। जो सीड की बात मैंने की, अगर बोना का मन नहीं है, विश्वास नहीं है, चाहत नहीं है, तो वो तुम्हें नहीं देगा। क्योंकि ये वचन सीख लो। ये मैं तुम्हें पहले पढ़ा देता हूं 20 के ऊपर एक वचन जो नए नियम का वचन है। इस वचन को जल्दी से पढ़ देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये वचन रहे। दूसरा कुरिन्थियस, ठीक है, चैप्टर है 9 चैप्टर का 10 वचन में लिखा, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देगा, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। तुम्हें बोने के लिए बीज कौन देगा? बोलो कौन देगा? परमेश्वर देगा। तुम कितना बोना चाहते हो? 10 रुपए हर हफ्ते? बोलो तुम्हारा विश्वास क्या सिर्फ मैं 10 रुपए बोना चाहता हूं? तो तुम 10 रुपए वाले रह जाओगे सारी जिंदगी। तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए? मैं लाखों बोना चाहता हूं। लेकिन लाखों बोने से पहले तुम्हें वचन पूरा करना होगा। जो बनता वो बोते जाओ, उसके बाद देखना तुम लाखों बोने वाले बनोगे। हालेलुया। जितना तुम्हारे पास है बोने के लिए वो बो और बढ़ो। यहां कोई कहानी नहीं। इधर देखा 35 लाख का कर्जा, वही बाग, बाबाओं के डेरों के शब्दों को जाप करना, भक्ति करना, उसको भी छोड़कर वो स्याने बाबे तंत्रिक बाबा के पास जाना। वो जीवित परमेश्वर जिसने उन्हें बनाया था, पहले वो मनुष्य के पास गए। हम जैसे आप जैसे मनुष्य हो, वो बाबा लोग तो मनुष्य हैं, परमेश्वर तो नहीं है ना। और जो उनकी बनाया है तरीका वो भी उनका अपना है। इसीलिए 100 डेरों में जाओ, सबके अलग अलग नियम है। अगर उसकी ओर से आएगा तो एक ही नियम आएगा इस दुनिया के लिए, जीवन के लिए। कितनों को बात समझ आता है? लेकिन अभी ये सीख लो। अब वो बंदा कैसे कोठी बन गई 2 मंजिले, कैसे 35 लाख कर्जा उतर गया, और मेरे सामने वो 1.5-2 लाख रुपया लेकर उसने बोया लाकर। कहता ये पकड़ो, इतना बोने वाला बना दिया हमें। इतना मोटा मोटा बीज लेकर आया परमेश्वर के लिए बोने के लिए। एक दिन तो वो रो रहा था हमारे पास आकर 35 लाख। इधर कई लोग थोड़े चालाक होते हैं, सैलरी आती है, हिसाब किताब जोड़ के कहते नहीं 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 हम इतना नहीं कर सकते। एक बंदा बैठा है नोएडा में, साल में 2-3 बार 4 बार आता है सिर्फ यहां, क्योंकि उसकी जॉब ऐसी है। पढ़ा लिखा नहीं है, 8-10 क्लास पढ़ा, आम क्लास पढ़ा है। किसी बिल्डर के साथ पहले लेबर करता था, लेबर से थोड़ा ध्यान अच्छा देता था, तो उसने उसको थोड़ा सा काम में बढ़ा दिया कि चल तू ये 5 लोगों का ध्यान रख, फिर 10, फिर सुपरवाइजर बन गया। अच्छी सैलरी होगी, 40,000 होगी। फिर वो प्रभु में चुना गया हमारे साथ। चुनते चुनते जैसे चुना, जितना उसका बीज बोने लगा, आज वो खुद बिल्डर बन गया, खुद बिल्डर। सोच कर देख, और साल के लाखों रुपया बो रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो गया? और वफादारी से बोता है वो, हर महीने भेजता अपना पैसा प्रभु के काम के लिए। ये है वफादारी जिसने उसको बिल्डर बना दिया। उसने मुझसे पूछकर प्रार्थना कराकर गया कि मैं अब बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना चाहता हूं, पार्टनरशिप पर मुझे बताओ, ब्लेस करो। वफादार था तो परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया। तो ये चीजों का याद रखो, क्योंकि ब्रांचेस में कहीं भी जब हम जुड़ते हैं, यहां जुड़ते हो, कहीं भी जुड़ते हो, तो वहां पर जब सिस्टम दिया जाता है वहां, तो वहां पर कभी भी आप लोग हिसाब किताब ना रखो चर्च का। हम दोषी होंगे अगर गलत करेंगे। तुम क्यों अपना दोष अपने ऊपर ले रहे हो? हिसाब किताब चेक करना शुरू कर देते हो। वहां बिलीवर्स की बात कर रहा हूं मैं, बिलीवर्स की। जो काम तुम्हें खुदा ने दिया तुम वो करो, जो हमें दिया हम करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही?
हालेलुया। क्योंकि हिसाब किताब अगर जोड़ना है, बैठना, तो कोई मेरे साथ बैठे, मैं समझाऊंगा उनको सारी बातें। ये शरीर की बातों से बाहर जितना होगा, ये आत्मा कहता है इन बातों को पकड़ो। ये आत्मा की बातें, तुम्हारे बड़े लाभ की बातें और बहुत आगे जाने वाली बातें और बड़ा जबरदस्त ब्लेस होने की बातें। तो बाइबल में लिखा वो तुम्हें बीज देगा, 100% देगा। आपने बीज की चोरी ना करना, जितना देगा बोते आना, वो बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा, अगर खुशी से बोगे। कई बंदे जब बीज ज्यादा हो जाता है ना, जैसे कोई बाहर चला गया तो उसको लगता है 30,000 40,000, बहुत, मैं मर गया, हड्डियां तोड़ लिया अपनिया, 40,000 इधर डालूं। अब वो खुशी वाला मन नहीं, सच्चा दिल नहीं, ऐसे लोग नहीं बोल सकते। ऐसे लोग आगे पीछे हो जाएंगे परमेश्वर से, पक्का हो जाएंगे, क्योंकि लालच आ गया पैसे के ऊपर। बोने वाला तो उसी ने बनाया, लेकिन लालच आ गया। वो तुम्हें उस देश में अफसर बना सकता है, वो तुम्हें उस देश में कुछ बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा ऑनर बना सकता है कि तुम तो क्या कहते हैं, साल में 200 करोड़ 300 करोड़ बोने वाला भी बना सकता है, अगर कोई खरा है तो। बोने वाला कि कमाने वाला, ऐसा भी परमेश्वर कर सकता है, इतना ताकतवर है खुदा। तो आई होप तुम ये बातें पकड़ चुके हो और अपने बीजों को हाथों में लो। और ऑनलाइन जो लोग हैं वो ये हमारा